जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, बताओ। तो आज 4:30 वाली क्लास तो आप लोगों की हो नहीं पाई भाई। एप्लीकेशन और वाईफाई के झमेले में हम रह गए। ठीक है, सारा काम छोड़ छाड़ के आए कि चलो क्लास है हमारी। बड़े एक्साइटेड से थे और उसके बाद आने के बाद में पता चला नेट ही नहीं चल रहा है। मुख दर्शक बन के रह गए। बताइए। राधे राधे भाई, कैसे हैं आप लोग, बताइए। संजीवन कुमार गुड इवनिंग के साथ में हंसने वाली इमोजी भेज रहे हैं। कौन सी ऐसी हंसने वाली हमने बात बताई है, बताओ यार तुम। हैं? चलो कोई बात नहीं, कैसे हो आप लोग, बताओ। बच्चा कह रहे हैं प्लीज क्लास कंटिन्यू लीजिए, तो कंटिन्यू नहीं ले रहे हैं, बताओ। ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? अब हम क्या करें, नेट नहीं चल रहा, एप्लीकेशन नहीं चल रहा, थोड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के उसको सही कर देंगे। बोलो, आए तो थे लाइव 5 बजे में। चला नेट, बताओ। हेलो हेलो करते रह गए, बफरिंग बफरिंग आप लोग लिखते रह गए, हो गया काम। चलो, बहुत बढ़िया सर। हाथ में क्या हुआ है? यार बीवी से कलेश हो गया रात में काफ़ी ज़्यादा, खाना बढ़िया नहीं बनाया था तो मैंने कह दिया खाने में नमक कम है। बस उसी पे काफ़ी कलेश हो गया यार मेरे घर में। ठीक है, फिर बाद में बच्चों के साथ भी कलेश हो गए, बस। क्या ही कहे, छोड़ो हटाओ। इसीलिए कहता हूँ शादी वादी इंसान को नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? अकेले रहो, खुश रहो, मस्त रहो, समझो आप लोग। अभी आप लोग की नौकरी नहीं लगी है, अब एक अच्छी सरकारी नौकरी लगेगी, फिर बाद में एक अच्छे पार्टनर के साथ में जीवन सोचोगे। तो कितना कुछ है जीवन में, सोचो अभी। बड़े सोच समझ के जो है इंसान को शादी करनी चाहिए, नतीजा आपके सामने है, देखिए। ठीक है, चलिए। आ जाइए। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 71 के बाद आगे देखते हैं क्या है, कैसे है। और आज इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे हम लोग। कुल मिलाकर के 84 सवाल है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया और प्यारे प्यारे सवाल हैं। सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से हमें समझना है, ठीक है। हाँ, आ जाओ भाई यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर जो है 71 हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। ज़रा पढ़िए। इसमें कहा गया है यहाँ पर सवाल में, अगर आप देखोगे तो, पढ़ो मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल को अगर हम देखेंगे तो इस सवाल में मेरे भाई क्या बोला गया है, ज़रा देखो। इसमें कहा गया है कि व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर दैट कैन बी ड्रॉन अप इन अ ट्रूप ऑफ 10, 12, 15, 18 एंड 20 सोल्जर एंड इन फॉर्म ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर। मैंने कहा था कि ये सवाल मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के। अब यहाँ पर जो है इस सवाल में था क्या, मतलब आपको एक ऐसे सोल्जर्स की संख्या लेनी है जिनको अगर आप 10 के पंक्ति में भी लगाओ तो सारे के सारे लोग लग जाएं, एक भी ना बचे। जिसे 12 के पंक्ति में भी लगाओ तो सारे के सारे लग जाएं, एक भी ना बचे। जिसे 15 के पंक्ति में लगाओ तब भी सारे के सारे लग जाएं, एक भी ना बचे। मतलब एक ऐसी संख्या जो सभी लोगों का मल्टीपल होना चाहिए। सभी लोगों का क्या होना चाहिए, तो मल्टीपल, यानी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं ना एलसीएम लेने की, और हम जब यहाँ एलसीएम लेते हैं और किन किन संख्याओं का लेते हैं, 10, 12, 15, 18, 20, किसका लेते हैं मेरे भाई, 10 का, फिर 12 का, फिर 15 का, फिर उसके बाद 18 का, और फिर किसका दोस्तों, फिर 20 का यहाँ पे। तो जब इन सभी लोगों का हम यहाँ लघुत्तम समावर्तक लेंगे, जब इन सभी लोगों का हम लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो लघुत्तम समावर्तक एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो। 10 हो गया, 12 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 15 हो गया, फिर उसके बाद में 18 हो गया, फिर उसके बाद में 20 हो गया। अगर हम यहाँ पर जो है मान लीजिए काटते हैं, 2 से हमारा 5 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, 15 रहेगा, 9 रहेगा, और यहाँ 10 रहेगा। ठीक है, आगे अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर ये 2 हमारा एज इट इज़ रह गया, ये हमारा 3 बार में कटेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज़ रहेगा, और ये हमारा जो है 5 बार में कटेगा। अगर हम देखते हैं, हम इसे 3 से काटते हैं मान लीजिए, तो 3 हमारा एज इट इज़ होगा, 3 1 बार में, 3 5 बार में, 3 3 बार में, और ये एज इट इज़ होगा। मित्रों अगर हम लोग यहाँ पर वापस अगर 5 से काट दें तो ये 5 से 1 बार में काटेंगे, 1 बार में काटेंगे, 1 बार में, ये 3 हमारा नहीं कटेगा, और ये 1 बार में। तो जहाँ तक आपको दिख पा रहा है, तो जब हम एलसीएम की इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर जब हम एलसीएम में देखेंगे तो हमने यहाँ पर क्या कहा, 2 × 2। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में ये 3 × 3, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हमारा 5 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब इसी में हम आपको एक छोटी सी बात जो है वो समझाते हैं। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ज़रा पढ़ो। तो इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया, उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए जिन्हें इनके टुकड़ी में
ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये वाला लाइन पढ़ो, ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर। वो संख्या क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। अब दुनिया में जितने भी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उनके यहाँ पर जो भी फैक्टर होते हैं उनका पेयर बनता है। जैसे अगर मान लीजिए कि जब आप बात करते हैं ना भाई मेरे, जब आप बात करते हैं चार, चार एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो चार के लिए दो का पेयर बना है 2 बार। अगर आप 9 की बात करते हो, 3 का पेयर मेरे भाई 2 बार बनता है। अगर आप 25 की बात करते हैं, 5 हमारा 2 बार बनता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 49 की बात करते हैं तो 7 हमारा 2 बार बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला गया है एक ऐसी संख्या लेना है जो इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे। तो वो मेरे भाई यहाँ पर ये संख्या हो गई। ये मेरे भाई कंडीशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा कंडीशन? तो लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर दैट कैन बी ड्रॉन इन अ ट्रूप ऑफ इतना। तो यहाँ वाली बात के लिए जो है, यहाँ तक के बात के लिए हम क्या निकालेंगे? तो एलसीएम निकालेंगे। लेकिन जो एंड लगा करके दूसरा डिमांड भी हमसे किया गया है, और ये वाला बात ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर। क्वेश्चंस को तोड़ना सीखिए आप लोग, नहीं तोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इस क्वेश्चन में 2 तरह के कंडीशंस के बारे में बच्चों बोला गया था। कंडीशन नंबर 1 यहाँ पर कहा गया था इन सभी लोगों से कटे, और कंडीशन नंबर 2 यहाँ पर बोला गया था कि स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर इन सभी लोगों से कटे तो इसका मतलब यहाँ पर इस तरीके का होगा, और यहाँ कंडीशन नंबर 2 मेरे भाई अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि वो क्या रहे मेरे भाई, तो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो परफेक्ट स्क्वायर वाले कंडीशन के लिए आप देखो, जो भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है उसे 2 बार मल्टीप्लाई, परफेक्ट स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई, परफेक्ट स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई। तो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर 2 हमारा 2 बार मल्टीप्लाई है, तो बहुत बढ़िया बात है, 2 का पेयर। 3 हमारा 2 बार मल्टीप्लाई है, तो बहुत बढ़िया है, 3 का पेयर। लेकिन 5 सिर्फ 1 बार मल्टीप्लाई है, और 5 सिर्फ 1 बार मल्टीप्लाई है, तो 1 बार और करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर 5 का भी पेयर बन जाए। 2 का बन चुका, 3 का बन चुका, 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 25 का 4 गुना 100, और 100 इंटू 9 मेरे भाई यहाँ पर 900 कुल मिलाकर के, यानी 900 सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी। ठीक है, जो इन सभी लोगों से कट भी जाएगी और साथ में एक परफेक्ट स्क्वायर भी कहलाएगी। यहाँ पे समझ गए? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? बाकी इस सवाल को बाई ऑप्शन भी आप जा सकते थे, और बाई ऑप्शन कैसे कर, तो बाई ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर ऐसे चले जाते हैं ना, आप समझिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी लोगों से कट जाए। अब मान लीजिए कि मैं बाई ऑप्शन यहाँ पर जा रहा हूँ और बाई ऑप्शन देखता हूँ, जो मेरे भाई यहाँ पर किससे कट जाए? 10 से कट जाए, 12 से कट जाए, 15 से कट जाए, 18 से कट जाए, 20 से कट जाए। तो पहली बात यहाँ पर 12 से कट जाए, ये कभी 12 से कटेगा? 12 से कटने का मतलब 3 से कटना, और ये 3 से कट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये मेरे भाई संभव ही नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर ये कभी 3 से कट रहा है, 5 2 7 6 13, ये भी 3 से नहीं कट रहा है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर संभव ही नहीं है। ठीक है, तो 1 सेकंड में भी इस सवाल का सॉल्यूशन किया जा सकता था दोस्तों। और वो कैसे किया जा सकता था? पहली बात, एक ऐसी संख्या लेनी है जो 12 से कट जाए, 12 से या 15 से या 18 से। जो भी संख्या 12 से 15 से 18 से कटती है वो 3 से कटनी चाहिए ज़रूर। ये संख्या 3 से नहीं कटती है, ये संख्या 3 से नहीं कटती है। अब ये बच गया और ये बच गया। अब इन दोनों में परफेक्ट स्क्वायर कौन है? तो ये बिल्कुल भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस आधार पर बाई ऑप्शन जाते तो हम यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी को टिक करते हैं। तो हमारे पास में दोनों तरीका था। हमारे पास में एक हमारा बेसिक तरीका था जिससे पहले हम लोगों ने एलसीएम निकाला, और बाद में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने ये देखा कि इसका पूरा का पूरा पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, अगर इसके पास में एक और 5 आ जाए ना तो पेयर बन जाएगा। इसी वजह से हमने यहाँ पर जो है वो एक और 5 से गुना करके उसके पेयर को पूरा किया और अपना आंसर लेकर के आए हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो एलसीएम अवेश प्रजापति, बिल्कुल बच्चे एलसीएम तो 180 होगा, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा बच्चे कि 2 चीज़ें पूछी गई हैं ना सवाल में। आप यहाँ पर एक बात पर नहीं जा सकते, एक तो एलसीएम लेना है सो अलग लेना है, और साथ में ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर, और स्क्वायर जो बनाना है सो अलग बनाना है। तो इनका जो एलसीएम जो 180 था वो अवेश बच्चे यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसके पास 2 का पेयर था, उसके पास में 3 का पेयर था। इसी वजह से हमने उनके एलसीएम में 5 से गुना करके 5 के पेयर को पूरा किया, ताकि एलसीएम होने के साथ साथ में वहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर भी बने। अगर वो सेकंड कंडीशन नहीं देता हम 5 से गुना नहीं करते। बस इतना समझ लो। आ जाओ चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोला गया। अ फ्रूट वेंडर ब्रिंग 1092 एप्पल
3, 4, 3, 2 oranges to a market. He arranged them in a heap of equal number of oranges as well as apple, such that every heap consists of maximum number of fruit. What is this number? एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है। वह उन संतरों के ढेरे और सेब के ढेरे को इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। यह संख्या ज्ञात करिए। देखिए क्या होता है, जैसे जब भी आपके सामने ऐसा आ जाए कि मान लो कि आपके घर में दिवाली है, ठीक है, आपके घर में नहीं, मतलब इस समय दिवाली का पूरा माहौल है, आपके घर में कोई फंक्शन है, शादी है और कुछ भी है, और आपने काफ़ी थोक के भाव में जो है वो मिठाई बनवाई है अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सभी लोगों को देने के लिए। कुछ फल भी आपने मंगा रखे हैं, ठीक है ना। तो आपके पास में मान लीजिए 1000 आपके पास में संतरा हो गया, 2000 सेब हो गया, ऐसे हो गए, मतलब अलग अलग तरह के फ्रूट हो गए। आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहते हैं, लेकिन आप ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भैया एक बात समझ लो, किसी में है ना कोई कम और किसी में कोई ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सब में जाए तो मेरे भाई बराबर जाए। अब जब ये दो तरह की बातें आ जाती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भी देना है और सभी में बराबर भी देना है, वैसे केस में याद रखना एचसीएफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं और इनके कुछ कोडवर्ड होते हैं, जो लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं ना, जैसे ये सब क्या है, ये सब लैंग्वेज वाले सवाल हैं, और इसमें इंसान जो है ना दूर दूर तक मेरे भाई यहाँ पर पता नहीं लगा पाता है कि किस सवाल में एलसीएम लेना है, किस सवाल में एचसीएफ लेना है। तो मैं हमेशा उसको एक बात समझाता हूँ, सुनो। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट। एलसीएम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जब भी सवाल में बोलेगा छोटी से छोटी संख्या, लीस्ट का बोलेगा, तो वहाँ एलसीएम ले लेना। जब भी बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या लो, मैक्सिमम संख्या लो, हाईएस्ट संख्या लो, तो एचसीएफ लेना। पहला तरीका तुम्हारा ये पकड़ने का। दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या है, दूसरा तरीका बताते हैं, ठीक है। जब भी तुम्हारे ऑप्शन दिए गए सवालों से मेरे भाई छोटे होंगे तो एलसीएम लेना होता है, और जब भी तुम्हारे ऑप्शन दिए गए डेटा से बड़ा होगा तो एचसीएफ लेना होता है। जैसे आप यहाँ पर देख पाओ मेरे भाई, ये सारे क्वेश्चन देखो, 15 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट, तो जो ऑप्शंस है ना वो इनसे मेरे भाई यहाँ पर क्या है, 72 घंटे में कितनी बार, ये सारे ऑप्शंस आप देखोगे ना, तो ये सारे के सारे यहाँ पर जो एलसीएम आ रहे हैं आप यहाँ देख सकते हो, टाइमिंग, ये सारा का सारा एलसीएम है। मतलब जब ऑप्शन दिए गए डेटा से बड़ा होगा तो एलसीएम लेते हैं, और जब हमारे ऑप्शन दिए गए डेटा, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन दिए गए डेटा से मेरे भाई बड़ा है, 10 से, 12 से, 15 से, 18 से, 20 से, जो हमारे ऑप्शन है वो काफ़ी बड़े हैं, तो हमें एलसीएम लेना होता है। और अगर हमारा मान लो कि जैसे इसी सवाल में आप देखोगे 72 नंबर में कि जो हमारे ऑप्शन है वो काफ़ी छोटे छोटे हैं दिए गए डेटा से, तो वहाँ पर एचसीएफ लेना हो। फिर से रिपीट करता हूँ, एलसीएम और एचसीएफ में पहला तरीका दोनों में बाइफरकेट करने का। ऐसे सवालों में हमेशा मिनिमम जैसा शब्द आ जाएगा, हमेशा लीस्ट जैसे शब्द की बात होगी, हमेशा लो जैसे शब्द की बात होगी, और एचसीएफ निकालना होगा तो वहाँ पर मैक्सिमम जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर हाईएस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा, याद रखना। इसमें जो ऑप्शन होगा ना वो कभी भी क्या होगा, तो मेरे भाई ऑप्शन जो होगा वो बड़ा होगा दिए गए डेटा से यहाँ पर, और जब आप एचसीएफ निकालते हो जो भी ऑप्शन होंगे ना वो हमेशा छोटे होंगे मेरे भाई दिए गए डेटा के आधार पर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर दोनों में बाइफरकेट करके चलती हैं। अब फल विक्रेता है, इतना सेब है और इतना संतरे है, उससे क्या करना पड़ेगा, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी जो पूर्ण रूप से इसको भी विभाजित करे और इसको भी विभाजित करे, क्योंकि वो चाहता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी दूँ और चाहता है कि मेरे भाई यहाँ पर एक भी ना बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करते उसी को बोलते हैं यहाँ पर एचसीएफ, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर इस सवाल में आप पकड़ोगे कि इसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, तो देखो यहाँ पर पहली बात यहाँ पर ये क्वेश्चन में बोला गया है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर क्या बताता है, एचसीएफ लेना है। दूसरा, दिए गए हैं आपके पास में, ठीक है ना यहाँ पर इतने सेव हैं, 1092 सेव हैं मेरे भाई, और संतरे कितने हैं, तो 3432 है यहाँ पे। आप ज़रा इन दोनों का एचसीएफ लो, वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो एक बार यही ऑप्शन से ही देख लो, 312 जो है, क्या यहाँ पर 312 इसको काट पा रही है मेरे भाई, तो बोलोगे नहीं सर 312 नहीं काट पाएगी, क्योंकि 312 का 3 गुना 900 और 12 चौके 48, नहीं काट पाएगी, तो ये नहीं हो सकता। 156 हो सकता है, तो बोलोगे सर 15 सत्ते 105, 6 पचे 30, ये भी नहीं हो सकता है सर, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ये काट ही नहीं पा रहा है। यानी 156 कहाँ से काट पा रहा है, 15 का 7 गुना 1050, और 15 का 7 गुना 1050 होगा 6 सत्ते 42। हाँ बिल्कुल यही होगा भाई, एक सेकंड रुक जाओ, ये हमारा ये 156 हो सकता है, ठीक है। तो 156 हम यहाँ पर देखते हैं, 156 से तो ये हमारा कट रहा है,
और 156 से अगर हम 3442 को काट करके देखें, ठीक है, हालांकि डिफरेंस मेथड से भी आप उठा सकते हो। अगर आप इनका डिफरेंस लोगे ना तो इनका डिफरेंस हमको कितना मिल जाएगा, तो 13 से 9 गया आपका 4, और ये हमारा हो जाएगा 3, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2340। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 13 से 9 आपका 4 और 2340। अब ये 2340 जो है ये आप देख लीजिए, क्या ये 312 से कटेगा, क्या ये 156 से कटेगा, आप इस तरीके से करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है सर जो दोनों को विभाजित करे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं, प्राथमिकता सबसे बड़े वाले को दो, 312 को दो। क्या ये संख्या तुम्हारी 312 से कटेगी? तो मैंने कहा यार इसको काटने के पहले मैंने 312 से काट करके इसको देखा, ये नहीं काट पा रहा है। फिर मैं 156 के पास पहुंचा, 156 इसे काट पा रहा है, 156 को यहाँ पर इसे देख लो। आप डिफरेंस नहीं भी लोगे तो भी काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा मेरे भाई? क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेने को। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेने को ना, तो आप इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब लोगे तो आप 156 से मेरे भाई यहाँ पर इसको भाग करके देखो 3432 को यहाँ पर, कि यहाँ क्या ये 156 से कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम 2 बार में करेंगे दोस्तों तो 312 हमारा हो जाएगा। उसके बाद में ये हमारा हो गया कर मैं 312 फिर 2 बार में। तो बिल्कुल 156 ऐसी संख्या है जो इसको भी विभाजित कर देती है और इसको भी विभाजित कर देती है। यानी हमारा आंसर इसमें कितना आ जाएगा, तो 300 यहाँ पर 156 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 156 आ जाएगा। यानी हर टोकरी में इतने इतने फल रख करके अगर जो है हम लोगों को देंगे तो बड़े प्यार से बड़े आराम से हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा भी मिलेगा, और एक भी यहाँ पर जो है नहीं बचने वाला है कुछ भी। अब उसके बाद में अगर मान लो कि यहाँ ये पूछ लिया जाए कि कितने नंबर ऑफ गेस्ट थे या कितने लोगों को इस प्रकार से जो है आपने यहाँ पर फल दिया, बताइए। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो आप यहाँ पर ये बोलोगे 1092 फल हैं और मैं 156 के यहाँ पर जो है बक्से बना रहा हूँ। एक बॉक्स के अंदर में 156 फल हैं, तो इसके कितने बॉक्स बनेंगे, तो हम बोलेंगे सर इसके 7 बॉक्स बनेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो है 3432 अगर हम बात करें, ठीक है, 156 की पैकिंग में हम करने वाले हैं कितनी बार में, तो 22 बॉक्स यहाँ बनेंगे। तो अगर कभी कभी नंबर ऑफ बॉक्स भी पूछ लेता है कि कितने मेहमानों को आपने फल पहुँचाए, तो 7 मेहमान और 22 मेहमान कुल मिलाकर के इस तरीके से हमने 29 मेहमानों को हमने फल पहुँचाया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बनता है हर बक्से के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई कितनी आएगी, और क्वेश्चन नंबर 2 ये बनता है ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेहमानों को आप दे पाओगे। ये 2 तरह के सवाल जो हैं वो आपके सामने यहाँ पर बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बाकी इनका जो एचसीएफ निकालने का तरीका है, मैं इनके एचसीएफ निकालने के तरीके से भी थोड़ा सा रूबरू करा देता हूँ। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जैसे डिफरेंस मेथड नहीं लगा पा रहे हैं या फिर और कोई मतलब ऑप्शन भी नहीं जस्टिफाई कर पा रहे हैं, तो वो एचसीएफ कैसे निकाले, और वो भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का। देखो उसको बोलते हैं मेरे भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। थोड़ा सा हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यहाँ पर जो है झलक आपको दे देते हैं, और बाकी सबसे लास्ट के 2 क्वेश्चन में जो है हम आपको सिखाएंगे कि कैसे होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके माध्यम से एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक निकाला जाता है। तो अगर हम बात करें तो ये 3432 है मेरे भाई, यहाँ पर इसको भाग करना है, और किससे करना है, 1092 से। तो यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, बड़ी संख्या को छोटी वाली से भाग किया जाता है। तो आप इसको भाग करो, आप इसे 3 बार में भाग करो, 3 का 2 गुना 6, 9 तिरके 27, और यहाँ पर ये हो गया और 3 हो गया। ठीक है, अगर ये बात करेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा लगभग 156 के करीब में। अब उसके बाद में जो यहाँ पर ये आ गया ना, इससे इसमें भाग किया जाता है। तो 156 से अब इसके डिवाइज़र में भाग करो, 1092 में करो यहाँ पर। ठीक है, अगर ये संख्या पूर्ण रूप से इसको काट देती है तो यहाँ पर यहीं एचसीएफ हो जाएगा, और अगर नहीं काटेगी तो आगे इसी तरीके से भाग करते चलना मेरे भाई। तो यहाँ पर 7 बार में करेंगे, 7 छक 42 और 7 पचे 35, और ये उतना हो गया मेरे भाई यहाँ पर इतना पूरा का पूरा ख़त्म। तो पूरा का पूरा अगर ख़त्म हो जाता है तो उस केस में यहाँ पर कौन होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये वाली जो संख्या होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो कभी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकालना हो तो आप यहाँ पर जो है एक तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड का सहारा लीजिए, बड़ी संख्या को छोटी से भाग करिए, फिर जो आ जाता है इसको इससे डिवाइजर से भाग करिए, फिर यहाँ कुछ आ जाता उससे 156 में भाग लगाते, और तब तक करते रहते जब तक हमारा रिमाइंडर जो है यहाँ पर ना आ जाए। 71 वाले में सर अगर आयत दिया गया हो, गजब बात करते हो यार रविश, तुम्हारे में बुद्धि नहीं है क्या?
आयत कहाँ से बना दोगे यार? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये वाला तुम स्क्वायर समझ रहे हो यार? गजब हाल है, ये स्क्वायर का थोड़ी बोला गया था, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब ये बोला गया था। आयत दिया गया, वो कहाँ से आयत दे देगा? मेंसुरेशन पढ़ रहे हो तुम? कोई संख्या को परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब बोलो का परफेक्ट रेक्टेंगल हो, परफेक्ट रेक्टेंगल कुछ होता है क्या? रेक्टेंगल कभी परफेक्ट हो सकता है बताओ? जबरदस्ती वाली बातें हैं। आ जाओ 73 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या कहा गया। अब इस सवाल में पढ़िए आप लोग। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ के मैंने है ना काफ़ी सारे सवाल करवाए और वो भी टू द पॉइंट वाले करवाए। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कहाँ एचसीएफ निकालना होगा, कहाँ एलसीएम निकालना होगा, और इस तरीके से सारे। ठीक है, लेकिन काफ़ी ऐसे सवाल होते हैं सर जो लैंग्वेज के ऊपर में आधारित होते हैं, और लैंग्वेज के ऊपर में यहाँ पर आधारित होते हैं तो हम उन्हें डील कैसे करते हैं, हम उन्हें कैसे बनाते हैं, अब वो समझो। तो मैंने आपको चीट कोड्स कुछ बताया कि किस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो पता कर पाओगे यहाँ पर कि कहाँ एलसीएम निकालना है, कहाँ एचसीएफ। अब बस इस सवाल को पढ़ो। 4 रोप ऑफ लेंथ इतना 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 एंड इतना आर टू बी कट इनटू पार्ट ऑफ इक्वल लेंथ। इनको टुकड़ों में काटना है। ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। यानी यहाँ पर हर एक पार्ट को छोटा बनाया जा रहा है कि बड़ा बनाया जा रहा है? तो बोलोगे सर बड़ा बनाने की बात है। फिर उसके बाद में मैक्सिमम जैसे शब्दों का इस्तेमाल है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे सर एचसीएफ निकालना है, पहला पॉइंट से। दूसरा, अगर हमारे जो ऑप्शन है दिए गए डेटा से छोटे हैं तो यहाँ पर क्या निकालना है? तो एचसीएफ निकालना है। अब ये हो गया कि क्लियर कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, बट ये सवाल में बोल क्या रहा है पहले वो पढ़ लेते हैं। तो असल में क्या है जैसे एक दुकानदार है, उसके पास में है ना, देखो आप जो कपड़े की दुकान पे जाते हो तो कपड़े की रोल आती है। अब जो बच्चे रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, जिन्होंने कभी कपड़े नहीं सिलवाए उनको आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो कपड़े सिलवाते होंगे उनको पता होना चाहिए कि रोल आता था कपड़े का, ऐसे गोल 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 लपेटा हुआ। तो उस केस में यहाँ पर क्या होता था कि रोल के अंदर में यहाँ पर जो है, मानो एक रोल तुम्हारा इतने मीटर का, एक रोल इतने मीटर का, एक रोल इतने मीटर का, और एक रोल इतने मीटर का। और ये जो कपड़े हैं ये बड़े महंगे हैं, तो आप है ना इसके टुकड़े बनाना चाहते हो, और बड़े से बड़ा टुकड़ा बनाना चाहते हो कि आपका इतना 1 इंच भी ना बचे मेरे भाई, थोड़ा सा भी टुकड़ा ना हो, सारा परफेक्टली डिवाइड हो जाए। यानी जब भी बड़े बड़े लोग होते हैं और हम एक बड़े से बड़े व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं जो हर किसी को डिवाइड कर पाए, तो उस बड़ी से बड़ी संख्या को एचसीएफ बोलते हैं। एक ऐसी संख्या की जो हर किसी को मेरे भाई यहाँ पर काट पाए, एक ऐसी संख्या जो हर किसी को यहाँ पर काट पाए। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर हम बोलेंगे एच हो गया, सी हो गया, एफ हो गया। ठीक है, किस किस का निकालना है? तो 102 का निकालना है, और किसका निकालना है? 119 का निकालना है, और किसका निकालना है? 153 का निकालना है, और किसका निकालना है? 204 का निकालना है। अब अगर हम बात करते हैं तो देखो 17 मुझे सामने दिख रहा है कि 17 सभी लोगों को काट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 17। 17 एक ऐसी संख्या जो काट रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर ये क्या हो गया? तो बड़ा से बड़ा पार्ट यानी 17 हो जाएगा। बट क्वेश्चन में यहाँ पर ये नहीं बोला गया मेरे भाई, ठीक है, कि तुम आप उस रस्सी की लंबाई बताओ, उस स्केल की लंबाई बताओ, नहीं, कितने टुकड़े बनेंगे। दो सवाल पूछे जाते जैसे पीछे वाले में कि एक डब्बे में कितना मिठाई आएगा वो पूछ लिया गया, और दूसरा यहाँ पर कि हर एक गेस्ट मतलब टोटल नंबर ऑफ गेस्ट कितने होंगे। तो वो चीज़ आपने यहाँ पर क्या किया था? तो वो चीज़ आपने पहले निकाल लिया था, एक डब्बे में कितने मिठाई होगा, और सब लोगों को भाग करके फिर आपने जोड़ दिया था। उसी तरीके से 4 रस्सियां हैं, टुकड़ों में काटना है, ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो ये हर एक पार्ट जो होगा वो 17 मीटर का होगा। यहाँ पर ईच पार्ट के बारे में जो कहा गया ना, तो ये मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जब आपने यहाँ पर निकाला है तो ये 17 किसका मान है, हम आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर ईच पार्ट के बारे में बोलता है कि एक एक टुकड़ा तुम्हारा कितने का होगा, तो हर एक टुकड़ा जो होगा यहाँ पर वो इन लोगों का एचसीएफ होगा, यानी 17 होगा। बट इन्होंने क्या बोला? व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस, टोटल नंबर ऑफ पीस कितने बनेंगे? एक टुकड़ा मेरे भाई 17 पार्ट का होगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्ट कितने बनेंगे? नंबर ऑफ पार्ट या नंबर ऑफ जो पीसेस है मेरे भाई यहाँ पर वो कितने बनेंगे? तो आप बोलोगे सर देखो 102 मीटर का कपड़ा है और 17 मीटर का एक टुकड़ा बनता है, तो कितने टुकड़े बनेंगे? तो 102 को 17 से भाग कर दो, नंबर ऑफ टुकड़ों का पता चल जाएगा। इसके पास में 119 मीटर का कपड़ा है और 17 के एक टुकड़ा बनता है, तो इसके नंबर ऑफ टुकड़े। इसके पास में 153 है, उसको 17 से भाग करो, इसके नंबर ऑफ टुकड़े। इसके पास में 204 है, 17 से भाग करो, इसके यहाँ पर हो जाएगा। तो 17 से अगर हम काटेंगे तो 6 बार में, 17 से काटेंगे 7 बार में, 17 से काटेंगे 9 बार में, और 17 से मेरे भाई काटेंगे 1 बार में और 12 बार में। बस सभी लोगों को मेरे भाई यहाँ पर जोड़ दो तो ये पता चल जाएगा कुल मिलाकर के कितने टुकड़ों की आवश्यकता है। 12 और 9 21 और 7 28 और 6 मेरे भाई यहाँ पर 34, कुल मिलाकर के 34 टुकड़े होंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? तो डी फॉर देवसेना होगा।
36 आप लोग आंसर कैसे दे रहे हैं भाई? 12 और 9 हमारा कितना होता है? 21। 21 और 7 हमारा कितना हो गया? 28। 28 में मेरे भाई 6 जोड़ने पर 34 आता है ना। ठीक है, 36 कैसे आ गया? विकास कुमार और बाकी लोग 36 बता रहे हैं। किस आधार पर आप लोग 36 बता रहे हैं? किसने कहा आपको 36 बताने को? बताइए। तो दो तरह के सवाल होते हैं यहाँ पर कि कितने आएंगे और उसके बाद कितने टुकड़े होंगे, तो ये ध्यान रख लो। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। मिक्स क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन एलसीएम, एक क्वेश्चन एचसीएफ, एक क्वेश्चन एलसीएम, एक क्वेश्चन एलसीएफ, क्योंकि पेपर में कभी भी कोई भी आ सकता है, एकदम ऐसे ऑर्डर वाइज नहीं आएगा, तो आपको पकड़ना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है ना। आ जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो क्या बोला गया। एक माली के पास में लगाने के लिए कुछ पौधे थे। उसने उन्हें 7, 8, 9 और 12 की पंक्तियों में लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पास हमेशा एक पौधा बचा रहता था। जब उसने लगातार एक आधा पौधे लगाने की कोशिश की तो उसके पास में एक भी नहीं बचा। माली के पास पौधों की न्यूनतम संख्या क्या है? मैं आपको समझाऊं ये वाला क्वेश्चन कौन सा है। जरा हम आपको यहाँ पर लेकर के चलते हैं और हम आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन दिखाते हैं। याद करिए, अभी रिसेंट में हम आपको ये सारा पढ़ा रहे थे, अगर आपको पता होगा मेरे भाई तो। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। ये वाले सवाल जो हमारे पास होते थे ना यहाँ पे, ये वाले सवाल कि एक छोटी से छोटी संख्या है x नाम की, उसको अगर हम 5 से, 6 से, 8 से, 9 से और 12 से भाग करते थे तो यहाँ पर एक बचता था, लेकिन अगर हम 13 से भाग करते थे तो कुछ भी नहीं बचता था। तो वही बात हो गई। अब उसी चीज़ को यहाँ पर जो है भाषा में तब्दील कर दिया गया कि एक माली के पास में कुछ पौधे हैं, अगर वो 6 के 5 के पंक्ति में लगाता है तब भी एक बचता है, 6 के पंक्ति में लगाता है तब भी एक बचता है, अगर वो 8 के पंक्ति में लगाता है तब भी एक बचता है, अगर वो 9 या 12 के पंक्ति में लगाता है तब भी एक बचता है, लेकिन अगर वो 13 के पंक्ति में लगाता है तो कुछ भी नहीं बचता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर इतने वाले भाग के लिए मैंने क्या सिखाया था, क्या लेना होता है? एलसीएम। कि आपके पास में एक ऐसी संख्या हो जो इन लोगों से कटने के बाद में भी वन रिमाइंडर दे। तो इसीलिए हमने लिया था कि एलसीएम इन लोगों के कटने के बाद भी वन रिमाइंडर दे। और अगर ये बोला जाता है कि वो किसी का मल्टीपल है तो हम एलसीएम में भी मल्टीपल लगा देते हैं, और बोला जाता है मल्टीपल नहीं है तो एलसीएम में मल्टीपल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। आज सेम क्वेश्चन नंबर 63 अपना रूप बदल करके आप लोगों के सामने आया है। अब आप लोगों को पकड़ना है कि भैया ये कैसे होगा। तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से बोला गया कि उसके पास में पौधे हैं, तुम 7 से काटो या 8 से काटो या 9 से काटो या 12 से, लेकिन उसके पास में एक रिमाइंडर बचेगा। लेकिन अगर तुम ट्राई करोगे 11 से काटने का तो तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बचेगा। सेम बात है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? तो पहला कोड वर्ड बता दिया, एलसीएम लेना है। दूसरा, सवाल में मैक्सिमम का शब्द इस्तेमाल है या मिनिमम इस्तेमाल है? तो मिनिमम इस्तेमाल है। मिनिमम का मतलब क्या होता है? एलसीएम। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, दिए गए डेटा से ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा है। अगर ऑप्शन बड़ा होता है एलसीएम निकालते हैं, और अगर ऑप्शन छोटा होता है एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ सारे के सारे ऑप्शंस बड़े हैं तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? तो एलसीएम निकालेंगे। तीन तीन बातें इशारा कर रही हैं एलसीएम की तरफ में, तो हम बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ में और हम यहाँ देखते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर इस सवाल का उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा कि हमें एलसीएम लेना होगा। और किस किस का लेना होगा यहाँ पे? तो बोलेंगे सर 7 का हो गया, 8 का हो गया, 9 का हो गया, 12 का हो गया। ठीक है, और इनके मल्टीपल में क्या करना होगा? तो एक जोड़ना होगा। याद रखिए। बोलोगे सर आपने एलसीएम में मल्टीपल क्यों लगाया? इसीलिए यहाँ पर क्योंकि ये जो सवाल है वो 11 का मल्टीपल है, इसीलिए क्योंकि ये हमारा 11 का भी मल्टीपल है। अब आप यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर एक ऐसी संख्या जो सबसे कट जाए। देखो यहाँ पर 9 और 12 का एलसीएम जो होता है वो 36 होता है, और 36 और 8 का कॉम्बिनेशन 72 बनाता है। 72 का कॉम्बिनेशन 7 के साथ में, मतलब 7 × 2 14, ये 504 हो जाता है। तो अगर आप देखोगे इन सभी लोगों का एलसीएम तो 504 आएगा। आप सर अपने हिसाब से कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अब ये आखिरी क्लास, और आखिरी क्लास में भी अगर मुझे ये सिखाना पड़े एलसीएम कैसे निकालते हैं तो मेरे भाई मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। सब कुछ यहाँ पर हम बता चुके हैं। इन सभी लोगों का एलसीएम फटाफट निकालोगे 504 n+1 आएगा। अब आपको पता है कि ये संख्या किससे कटनी चाहिए? 11 से कटनी चाहिए। क्या ये संख्या 11 से कट रही है? तो मैंने कहा यार ये जो हमारा मतलब डेटा है ना, यहाँ पर ये जो भी नंबर ऑफ़ प्लांट है यहाँ पर, जो ये 504 n+1 यहाँ दिया गया है, ये 11 से पहले काट के देखो। तो 11 का 4 गुना 44। ठीक है, 11 का 4 गुना 44, 64 आ रहा है। तो 64 आ रहा है तो 11 का 5 गुना देखो, ये संख्या इसको भाग करेगा तो कितना बचेगा? 504 को 11 से भाग करो, यहाँ पर जो है
4 बार में बच्चे 44 हो जाएगा, उसके बाद 64, और उसके बाद 5 बार में कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 9 बचेगा। तो जितना बचेगा वो लिख दो, यानी 9n प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको भी पता है यहाँ पर कि n के जगह पर हमें क्या ऐसा वैल्यू लेना होगा जिसके कारण ये 11 से कट जाए। तो अगर हम n के जगह 1 लेते हैं तो 9 एकम 9 प्लस 1 10, 10 कभी नहीं कटेगा। n के जगह 2 लेते हैं, 9 का दोगुना 18 और 1 19 नहीं कटेगा। 3 लेते हैं 27 और 1 28 नहीं कटेगा। 4 लेते हैं 36 37 नहीं कटेगा। 5 लेते हैं 45 और 1 46 नहीं कटेगा। 6 लेते हैं 54 और 1 55 कट जाएगा। n के बराबर अगर 6 लोगे तो 9 का 6 गुना 54 जमा 1 55, 55 हमारा 11 से कट जाएगा। तो n बराबर कितना लेना होगा, 6। तो n बराबर अगर मेरे भाई 6 लोगे, अगर छोटा n को 6 लोगे, तो ये जो तुम्हारा बड़ा वाला जो n आ रहा है, ये जो बड़ा वाला मेरे भाई यहाँ पर जो n आ रहा है ना तुम्हारे पास में, ये बड़ा वाला जो n आ रहा है ये कितना आएगा, ये बड़ा वाला n जो मेरे भाई यहाँ पर, छोटे वाले n को 6 लोगे तो बड़ा वाला n कितना हो जाएगा, तो बड़ा वाला n हो जाएगा 504 के 6 गुने में कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है। तो ये लगभग हो गया हमारा 6 पचे 30, 6 चौके 24, 30 24 जमा 1 मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 30 25 के करीब में, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अगर सवाल में मिनिमम जैसे शब्द का इस्तेमाल हो भाई, एलसीएम लेते हैं। मैक्सिमम शब्द का इस्तेमाल हो, एचसीएफ लेते हैं। ऑप्शन बड़ा हो, एलसीएम लेते हैं। ऑप्शन छोटा हो, एचसीएफ लेते हैं। उस संख्या की बात हो जो काफ़ी लोगों से कटे, एलसीएम लेते हैं। और उस संख्या की बात हो जो काफ़ी लोगों को काटे, तो उसे मेरे भाई यहाँ पर एचसीएफ बोलते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब आ जाइए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है प्रीतम, बढ़िया तरीके से तैयारी करो भाई, इतना ही कहूँगा मैं। अब क्वेश्चन नंबर 75 को देखो दोस्त, क्या बोला गया इसमें। यहाँ पर कहा गया उसी तरीके से, 3 पीसेज ऑफ केक ऑफ वेट 4.5 किलो, इतना किलो एंड इतना किलो आर टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट। बड़े बड़े केक के टुकड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि इसको बराबर टुकड़ों में बांटूँ। ईच पार्ट मस्ट बी एज हैवी एज पॉसिबल। अब यही वाला लाइन, मतलब हर एक पार्ट जितना बड़ा हो सकता है ना, वो यहाँ पर बड़ा हो पाए। वही मिठाई वाले डब्बे की तरह कि मेरे पास में इतना किलो एक मिठाई है, इतना किलो दूसरा मिठाई है, इतना किलो तीसरा मिठाई है। हर एक डब्बा जितना से बड़ा बनाया जा सकता है, उतने बड़े से बड़े का तुम बनाओ, ठीक है। एंड वन सच पार्ट इज सर्व टू बी ईच गेस्ट, और हर एक डब्बा तुम एक गेस्ट को यहाँ पर दे देना। देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट दैट कैन बी इंटरटेन्ड। एक होता है कि उस डब्बे के अंदर में मिठाई कितना है, तो उस केस में हम यहाँ पर सीधा सीधा एचसीएफ निकालते हैं। और एक होता है यहाँ पर कि चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, तुम्हारे पास पता चल गया कि उस डब्बे में मिठाई कितनी है, लेकिन कितने गेस्ट को तुम दे पाओगे, तो वो वाला कहानी। मतलब ये जो 75 है, ये 73 का फोटोकॉपी है। जैसे 73 में बोला गया था कि यहाँ इतने मीटर इतने मीटर इतने मीटर और इतने मीटर का जो है वो तुम्हारे पास कपड़ों की रस्सी है। ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, यहाँ पर भी वही बात बोला गया था, हर एक पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा लंबा हो, तो उसके लिए हमने एचसीएफ निकाला था। और बोला था मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस कितना होगा, और वहाँ बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट कितना होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस निकालने के लिए हर एक पार्ट को 17 से भाग किया। वैसे ही यहाँ पर भी क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और उस एचसीएफ से यहाँ पर हर एक लोगों को मेरे भाई डिवाइड करेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट हमारे निकल करके चले आएंगे। सेम यहाँ पर काम करना है 73 वाला काम, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक ये तरीका। तो यहाँ पर आ जाओ मेरे भाई, सॉल्व करते हैं और हम लोग यहाँ देखते हैं। जब भी यहाँ मैक्सिमम जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो एचसीएफ, और मिनिमम जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो एलसीएम। अब अगर हम बात करते हैं तो ये 4.5 किलो है, ये कितना है, तो 4.5 किलो है। यानी यहाँ 2 × 4 8 और एक 9/2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 9/2। अगला पार्ट हम देखेंगे 4 × 6 24 और 3 27/4 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर इतना हो गया। उसका अगला भाग देखेंगे 5 × 7 35 और एक 36/5, ठीक है भाई। अब ये हमारा हो गया। मुझे इन सभी लोगों का क्या लेना है, तो इन सभी लोगों का एचसीएफ लेना है। क्यों एचसीएफ लेना है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम जैसे शब्दों का इस्तेमाल है, एज हैवी एज पॉसिबल का इस्तेमाल है। यानी हर एक गेस्ट को हम कितना देंगे, हर एक गेस्ट को हम कितना देंगे, तो वो हर एक गेस्ट को यहाँ पर ईच बॉक्स, मतलब बोला गया ना ईच पार्ट, तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो ये आपका लगभग ईच पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे हर एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो हर एक पार्ट की वैल्यू को निकालने के लिए एचसीएफ लेते हैं इन सभी लोगों का। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब ये होता है ऊपर वाले का एचसीएफ लो, यानी 9 का हो गया, 27 का हो गया और 36 का हो गया। और नीचे वाले का क्या लो, तो नीचे वाले का एलसीएम लो, यानी 2 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया। एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट पाए,
तो वो 9 है। और एलसीएम का मतलब छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाए, तो यहाँ 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 20 हमारा 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो ये मेरे भाई यहाँ पर आ चुका है। तो हर एक पार्ट के बारे में अगर बोलता ना तो हम बोलते कि सर 9/20, बट इन्होंने हर एक पार्ट के बारे में नहीं बोला। इन्होंने यहाँ बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट कितने होंगे। अब यार नंबर ऑफ गेस्ट तुम्हें निकालना है तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ गेस्ट निकालने के तरीके हमारे पास में क्या है। आपका टोटल केक देखो कितने किलो का है, तो 9/2 किलो का है। और एक गेस्ट कितना लेकर जाना चाहता है, तो 9/20 लेकर के जाना चाहता है। तो इसको मेरे भाई भाग कर लो, तुम्हारा कितना नंबर ऑफ गेस्ट दे पाओगे पता चल जाएगा। यहाँ पर आपका जो केक है वो 27/4 किलो का है, और हर एक गेस्ट को आप 9/20 दे रहे हो, तो यहाँ से नंबर ऑफ पार्ट चल जाएगा। यहाँ पर हर एक जो है यहाँ 36/5 का है, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा केक। और यहाँ पर ये जो है मेरे भाई 9/20 हो जाएगा, यहाँ पता चल जाएगा। तीनों टुकड़ों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब तीनों टुकड़ों को अगर हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो देखो ये तो कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी की बात है, क्योंकि आपको पता है इन कैलकुलेशंस में एक लाइन आप लोगों के लिए और बढ़ जाता हूँ कि देखो यहाँ पर ये पहला वाला आखिरी वाला जो है टॉप पर मल्टीप्लाई होता है तो 9 इंटू इसे 20 बोलते हैं, और ये दोनों बॉटम में मल्टीप्लाई होता है तो इसे 9 इंटू 2 कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसी तरीके से पहला वाला और ये वाला मेरे भाई टॉप में मल्टीप्लाई होता है तो 27 इंटू 20 बोलेंगे, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा बॉटम में तो 4 इंटू 9 बोलेंगे। उसी तरीके से पहला और ये मेरे भाई टॉप में मल्टीप्लाई होता है तो 36 इंटू 20 बोलते हैं, और ये दोनों मेरे भाई बॉटम में मल्टीप्लाई होते हैं तो 5 इंटू 9 बोलेंगे। अब जब ये सारा कटिंग आप कर लेंगे ना तो आप देख लीजिए आपका आंसर कितना आ रहा है, 9 से 9 सॉरी, और ये हमारा कितना हो जाएगा 10 बार में। तो यहाँ हम बोलेंगे सर ये हमारा 10 हो गया। ठीक है, 9 से अगर हम काटते हैं 3 बार में और 4 से काटते हैं मेरे भाई 5 बार में तो ये हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 से हम काटेंगे 4 बार में और 9 से काटेंगे मेरे भाई 4 बार में, ये हमारा 16 हो जाएगा। 16 15 31 और 10 41, यानी कितना हो जाएगा 41। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो आज के बाद है ना, भविष्य में कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, चाहे थोड़ा आसान डेटा के साथ में या थोड़ा सा मुश्किल डेटा के साथ में, मुझे नहीं लगता हमारे चैंपियंस को कभी दिक्कत होने वाली है। हर एक टुकड़े की जब भी बच्चों बात बोलेगा ना तो याद रखिएगा आप लोगों को क्या निकालना है। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टुकड़ा बोलेगा तो भी आपको पता है क्या करना है। ठीक है, परेशानी की कोई बात ही नहीं है भाई मेरे यहाँ पर, कभी कोई परेशानी वाली कोई भी बात आए तो मुझे बताना। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में लेकर के चलना है। मैं अब आपको चलो एचसीएफ के सारे क्वेश्चन जो है वो मैं एक ही साथ यहाँ पे करा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर देखो एचसीएफ के सारे क्वेश्चन एक साथ करा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर एक 79 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन 79 नंबर क्वेश्चन के पहले मैं आपको ये वाला सवाल कराना चाहूँगा। 80 नंबर सवाल, ज़रा आप इसको देखो। इस सवाल में यहाँ पर क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया है जिसके लिए 3,239 रुपये दिए जाना था। वह कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहा और उसके चलते यहाँ पर उसको इतने रुपए दिए गए, तो अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि कोई मजदूर मेरे यहाँ काम करने आता है और मैं उसको एक दिन की दिहाड़ी जो है वो 300 रुपये दे रहा हूँ। तो एक दिन की अगर मैं दिहाड़ी 300 रुपये दे रहा हूँ और मैंने उससे कहा है कि तुम्हें महीने के 30 के 30 दिन आने हैं, तो उसकी जो सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, 9,000 बनेगी। लेकिन होता क्या है कि जैसे वो जो मजदूर है मेरे भाई वो यहाँ पर 3 दिन के छुट्टी पर आता है, तो 3 दिन के छुट्टी पर आता है तो 30 के जगह पर मैं 27 दिन की पेमेंट दूंगा, तो मेरे भाई यहाँ पर कितने की पेमेंट होगी, तो 8100 रुपये की होगी। अब जो हम आपको सिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर क्या, चाहे उसकी बिना छुट्टी वाली पेमेंट देख लो या उसकी छुट्टी वाली पेमेंट देख लो, ये दोनों के दोनों पेमेंट जो है ना मेरे भाई ये 300 से कट रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसकी दैनिक मजदूरी है, यानी दैनिक मजदूरी जो होता है वो इसे भी काटता है और दैनिक मजदूरी जो होता है वो इसे भी काटता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर यही बात बोला गया कि एक इंसान जैसे मानो यहाँ पर पहले काम कर रहा था तो उसको फिक्स डेज के लिए देना था, तो फिक्स डेज के लिए देना था तो मतलब यहाँ पर इतने रुपए देने थे, लेकिन छुट्टी करने के बाद में जब हमने उसको दिया है तो यहाँ पर इतना दिया है, तो मैक्सिमम डेली वेजेस यहाँ पर कितना होगा, एक दिन में आप उसे कितने रुपए देते थे, ये मैक्सिमम डेली वेजेस। अब मैंने आपको कोड वर्ड क्या बताया पहला, अगर सवाल में मैक्सिमम जैसा शब्द इस्तेमाल हो तो क्या निकालते हैं, एचसीएफ। अगर मेरे भाई हमारे सारे ऑप्शन दिए गए डेटा से छोटा हो तो क्या निकालते हैं, एचसीएफ। बस ये दो बात जो है ना अपने आप में संपूर्ण साबित करती है कि इस सवाल में मुझे एचसीएफ निकालना चाहिए कि मुझे
एलसीएम निकालना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उसके डेली वेजेस को लेकर के, एक दिन में वो कितना कमाएगा उसके डेली वेज को लेकर के, तो डेली वेजेस का मतलब यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, हमें एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, और किसका निकालना होगा, 3,239 रुपये, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2,923 रुपये। अब यार एक बात बताओ, इनका एचसीएफ निकालने के काफ़ी सारा तरीका है। डिफरेंस मेथड से सॉल्व कर लो, लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर लो, या फिर यहाँ पर जो है इससे कर लो। आप जिस भी विधि से करना चाहते हो ना, आप उस विधि से कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लॉन्ग डिवीजन लगाना चाहते हो, आप लॉन्ग डिवीजन लगा लो। आप डिफरेंस लगाना चाहते हो, आप डिफरेंस लगा लो। अगर मानो यहाँ पर जो है डिफरेंस लोगे, तो डिफरेंस एक बार रख करके देख लो। 9 से 3 आपका 6 आ चुका है, 3 से 2 आपका मेरे भाई 1 आ चुका है, 12 से 9 जो है वो आपका 3 आ चुका है। अब ये मेरे भाई कैसी संख्या है ये बताओ। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो ये जो संख्या है ना 316, ये इवन संख्या है, और ये इवन है तो कभी इसको ना इसको भाग कर ही नहीं सकती है। तो इसके अंदर के जितने इवन डिजिट है उसको बाहर निकालिए। ठीक है, इसका थोड़ा गुरूर तोड़ते हैं हम लोग, आ जाइए। तो यहाँ पर ये जो संख्या है ना ये 4 से डिविजिबल है। तो अगर हम इसका सारा इवन संख्या बाहर निकालते हैं 4, तो 4 इसे काटेगा, 4 सते 28, और उसके बाद में 4 नवा 36। यानी यहाँ पर ये जो है ना इसका काट सकता है, ये इसको नहीं काट सकता, तो ये नहीं होगा। 79 इकलौती ऐसी संख्या बन जाएगी, और ये प्राइम नंबर भी है। यहाँ पे ये कैसी संख्या है, तो प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो और ये किसी और फैक्टर में टूट नहीं सकता है, इसका मतलब यही आंसर होगा। तो ये इसको भी डिवाइड करेगा और ये इसको भी डिवाइड करेगा, और यहाँ पर बोला जाएगा कि उसकी एक दिन की दैनिक मजदूरी कितनी थी, तो 79 रुपीज़ थी। अगर यहाँ पर आपका एग्जामिनर ये बोलता है कि उसने कितने दिन की छुट्टी की है, तुम हमें ये बता दो। उसने मेरे भाई 4 यहाँ पर जो है जो छुट्टी की है 4 दिन की है। बोलोगे सर 4 दिन की छुट्टी कैसी की है, मैं बताता हूँ। भैया यहाँ देखिए 3,200 इतने रुपए उसको मिले थे ना, और एक दिन का वो 79 कमाता था। इससे ये पता कर लो कि कितने दिन वो काम पर आया। तो अगर आप इसको भाग करोगे, तो 79 से आप इसको भाग करो, देखो आप एक बार जो है कैलकुलेट करोगे, तो 80 का मेरे भाई 8 चौके 32 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर एक बार इसे काटो 4 बार में, तो 4 बार में काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 316, 69। ठीक है, 9 चौके 36 और 3 सात चौके 28, 28 और 3 21, 316 है। सही है, 3239 है। वहीं तो मैं यहाँ पर जो है मैं सोच रहा था कैसे कटेगा। तो ये जो तुम्हारा इतना पेमेंट मिल रहा था तब जब वो पूरे दिन ऑफिस आ रहा था, तो 79 से काटोगे तो यहाँ पर 8 चौके 32 हो जाएगा मेरे भाई, और उसके बाद में यहाँ पर 41, यानी इतने दिन वो काम पर करना था, इतने दिन का उसके साथ में अनुबंधन था, इतने दिन का कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, लेकिन जब मेरे भाई वो छुट्टी करके आया तो उसको इतने पेमेंट दी। अगर मैं एक दिन का उसको 79 देता हूँ, तो 79 से डिवाइड करो, 8 तिरके 24, 3 बार में यहाँ पर हो जाएगा, और 9 सत्ते इतनी बार में हो जाएगा। यानी आना था 41 डेज, आया था 37 दिन, तो कितने दिन की छुट्टी मारी, 4 दिन की। और ऐसे भी देख लो इनका जो डिफरेंस होगा, यहाँ पर मैंने 4 दिन कैसे बताया था, तो मैंने 4 दिन मेरे भाई यहाँ पर ऐसे बताया था। कैसे बताया था, देखो यहाँ पर जो इसका डिफरेंस है, यानी इतने रुपए उसे नहीं मिले थे, और उसमें 79 एक दिन की मजदूरी थी, यानी 4 दिन की छुट्टी थी मेरे भाई। मैंने डायरेक्ट ऐसे बता दिया था। तो यहाँ पर जो है ना आप लोगों को देखिए, मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, एग्जामिनर ने जहाँ तक पूछा है वहाँ तक तो बता ही रहा हूँ, उसके आगे की भी बातें बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन के मूलभूत यहाँ पर जो उसका सोल एंड हार्ट है आप उसको समझ पाएँ। मुझे यहाँ पर कोई जल्दी नहीं है कि इस टॉपिक को अभी के अभी ख़त्म करना है। मुझे इस बात की ज़्यादा चिंता है कि अगर आप इस सवाल को गहरी तह तक नहीं समझ पाएँ तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा परेशान करेगा। तो ये समझने की यहाँ पर आवश्यकता है कि इस क्वेश्चन में जो बोला गया था वो ये यहाँ पर कि उसकी दैनिक मजदूरी कितनी होगी। सिंपल लोग यहाँ इतना समझा देते हैं ये होगा, लेकिन भैया अगर कल के दिन ये पूछ लिया जाए, क्या यहाँ पर जाएगा एक और लाइन ऐड करने में कि यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही वॉज ऑब्सेंट, मतलब छुट्टी होने वाली दिनों की संख्या बता दें। कैसे बताएंगे भाई? तो समझना पड़ेगा ना इस बात को। इससे डिवाइड किए तो नंबर ऑफ वर्किंग डे आ गया, इससे डिवाइड किए तो कितना काम आ गया, डिफरेंस हमारा बता दिया, छुट्टी कितने दिनों का है। चलो भाई, ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ एक और सवाल में। अब यहाँ पर देखो सारे एचसीएफ वाले क्वेश्चन हम एक साथ करवा रहे हैं, वो यहाँ पर देखो। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। अब ये 79 नंबर क्वेश्चन वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन सर, भारत का कोई ऐसा परीक्षा ही होगा शायद यहाँ पर ये सवाल नहीं आता होगा। सबसे ज़्यादा रिसेंट में अभी 3 बार सीडीएस का परीक्षा हुआ है, 2023 में 2 पेपर, 2024 में 1 पेपर, और मेरे भाई यहाँ पर तीनों सीडीएस में ये सवाल आया है। ठीक है, एसएससी हो या कोई भी परीक्षा हो या रेलवे हो, ये सवाल दस्तक देता ही देता है। अब ये सवाल पढ़ लो ज़रा, ये क्या है।
पढ़ो मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है, द डायमेंशन ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम आर 3 मीटर 60 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर 40 सेंटीमीटर. इट हैज़ टू बी कवर्ड विद a स्क्वायर टाइल. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल दैट कैन बी फिटेड एंड हाउ मेनी सच टाइल आर रिक्वायर. दो तरह के सवाल पूछ लिए. पहला मेरे भाई यहाँ पर वही, एक मिठाई के डब्बे की साइज़ कितनी होगी, यानी यहाँ पर व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल दैट कैन बी फिटेड. ठीक है, समझ गए. जैसे एक मिठाई के डब्बे में कितने आ सकते हैं, तो उसी तरीके से एक टाइल में यहाँ पर कितनी साइज़ हो सकती है. और दूसरा सवाल, टोटल कितने गेस्ट लोगों को हम मिठाई देंगे, उसी तरीके से टोटल कितने टाइलों की हमें यहाँ पर आवश्यकता होगी. टोटल कितने टाइलों की हमें यहाँ पर आवश्यकता होगी. हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है. एक टाइल का इन्होंने साइज़ पूछा है, हमें एक टाइल का साइज़ बताना है. और उसके बाद में यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर ये बोला गया कि भैया टोटल कितने आवश्यकता चाहिए, तो हम यहाँ पर वो भी बताएंगे. अब देखो, इसको पहले समझो फिगर के माध्यम से, तब उसके बाद में सवाल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे. आपका फिगर कुछ ऐसा है कि ये मान लीजिए जिस कमरे में आप सभी लोग बैठे हैं ना, ये उस कमरे का फर्श है. ठीक है ना. आपको यहाँ पर क्या समझना है, ये उस कमरे का मेरे भाई फर्श है, और ये उस कमरे का फर्श है, ये ज़मीन है जो अवेलेबल है. आप है ना इसमें टाइल लगाना चाहते हो. आपकी पहली यहाँ पर तनख्वाह रखी है, पहली सैलरी आपके महीने की आ गई, और आपने प्रॉमिस किया था घर वालों को कि जब हम यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे ना, तो हम तुम्हारे पसंद का, तुम्हारे मन का घर बनाएंगे. आपने अपने मम्मी पापा को कहा था. अब सबसे पहला काम आपको टाइलिंग का करना है. अब आप यहाँ टाइल लगाओगे तो कैसे लगाओगे, देखो. तो आपने यहाँ पर ये कहा सर मैं कमरे की पहले लंबाई चौड़ाई की बात करूँ, तो यहाँ पर जो है ना 3 मीटर 60 सेंटीमीटर है. सभी को तो सेंटीमीटर में बदल दो. 1 मीटर के अंदर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर के अंदर में 300 सेंटीमीटर और प्लस मेरे भाई 60, यानी कुल मिलाकर के 360 हो जाएगा. उसी तरीके से ये 500 प्लस 40 540 हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये 540 का है सर यहाँ पे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा. ठीक है, अब ये हो गया. अब ये कमरे का पूरा जो है टाइलिंग करना है, लेकिन आप ठहरे थोड़े बनिया आदमी. आप मजदूरों को ये बोल दिया, सुनो बात ऐसी है, इस तरीके से टाइल लगाना ना कि मेरा एक भी टाइल टूटना नहीं चाहिए. एकदम इटालियन मार्बल लाए हैं, बहुत महंगा मार्बल लाए हैं. ठीक है, टाइल टूट गया तो तुम लोग को तोड़ देंगे. यहाँ पे बेचारा सब डर गया यार. अब वो लोग जो है ना यहाँ पे भागा भगाया, बोला सर ऐसे ही से हमको डेटा दे दिए, बोले लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, बड़ा से बड़ा टाइल लगाना है, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि टुकड़ा ना लगे, किसी टाइल को ना काटने की आवश्यकता पड़े, ना कहीं पर टुकड़े लगे. तो फिर हमने उनको समझाया, देखो मामला हो क्या रहा है. मामला यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि आप लोगों को जो टाइल लगानी है वो लगानी है कुछ इस तरीके से, समझिएगा मेरी बात को. ठीक है, इन लोगों को जो टाइल लगाना था वो कैसे लगाना था, कुछ इस तरीके से स्क्वायर टाइल लगाना है. स्क्वायर मतलब कंडीशन भी है कि स्क्वायर होना चाहिए. ठीक है, इस तरीके के टाइल लगाने हैं कि अगर हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इधर फिट करते जाएं तो मेरे भाई इधर भी कुछ ना बचे. यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो है काट करके लास्ट में टुकड़ा लेकर के आना पड़े, बिल्कुल भी नहीं. तो यहाँ पर ले जाके इधर जो है पूरा का पूरा एकदम बराबर फिटिंग बैठे, चाहे 3 बैठे 4 बैठे 5 बैठे, लेकिन टुकड़ा नहीं आना चाहिए, इस तरीके के हो यहाँ पे. और उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी जब ये लगना शुरू होगा इस तरीके से लास्ट तक मेरे भाई जाएगा यहाँ पे, तो इधर भी किसी टुकड़े की आवश्यकता ना हो. मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है भाई. तो एक काम करते हैं, हर एक टाइल का जो अपना एरिया है ना यहाँ पे, ये जो हर एक टाइल आप बना रहे हैं, इस हर एक टाइल के साइज़ को हम कितना मान लेते हैं. तो यहाँ पर जो भी टाइल आप बना रहे हो, इस टाइल को यहाँ पर x/x का मान लो. ये जो टाइल होगा ना यहाँ पर, ये एक तरफ से x और एक तरफ से x होगा, तो ये एक टाइल का एरिया निकल जाएगा. अब एक बात बताओ, यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट हम आपको सिखाना चाहते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको पता है एक टाइल का एरिया कितना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर एरिया ऑफ टाइल, यहाँ पर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ यहाँ पर 1 टाइल. ठीक है, एक मेरे भाई यहाँ पर टाइल का एरिया को अगर आप मान लीजिए नंबर ऑफ टाइल से गुना कर दोगे, तो ये मेरे भाई एरिया ऑफ रूम निकल जाएगा. क्या निकल जाएगा, तो एरिया ऑफ रूम निकल जाएगा. जैसे मानो यहाँ पर एक टाइल ने जो है यहाँ पर 10 मीटर का स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है, और 10 टाइलें लगाई हैं, तो कमरे का एरिया कितना है 100 है. तो एक टाइल के एरिया को नंबर ऑफ टाइल से गुना कर दोगे तो रूम का एरिया निकल करके आ जाएगा. ठीक है, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ये हमारा मेन फंडामेंटल होता है, लेकिन इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे. पहले यहाँ पर बात आती है टाइल के बारे में कि वो टाइल कितनी होगी. तो सबसे पहले यहाँ पर उस साइज़ ऑफ टाइल के बारे में आता है कि ये जो साइज़ ऑफ टाइल है, मतलब यहाँ पर जो x है यहाँ पर ये कितना होगा. तो ये टाइल की जो साइज़ होगी ना भाई यहाँ पर, यानी जो x होगी वो एक ऐसी संख्या होगी जो इसको भी डिवाइड करे, और वो एक ऐसी संख्या होगी जो 360 को भी डिवाइड करे. यानी x इसको बराबर बराबर टुकड़ों में बांटे और x
इसको मेरे भाई टुकड़ों में बांटे, x इसको इस तरीके से काटे कि रिमाइंडर के नाम पर कुछ भी ना बचे। तो जो संख्या अलग अलग लोगों को काटती है उसे हम HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। यानी अगर हम इस साइज ऑफ टाइल की बात करें ना तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो 540 का और 360 का। बड़ी से बड़ी संख्या जो मेरे भाई दोनों को लपेट पाए, तो 180 नाम की बड़ी संख्या है जो इसे 3 बार में लपेटेगी, इसे 2 बार में लपेटेगी। ठीक है, तो यानी जो टाइल होगी वो कितने की होगी? तो टाइल जो होगी वो 180 की होगी, 180 बाई 180 की होगी, 180 बाई 180 की होगी। यानी या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा। ये पहली बात आ गया यहाँ पे। अब बात नंबर 2 जो आ रहा है वो यहाँ पर ये आ रहा है कि हमें कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। उसमें जो हम बात लिखे थे ना उसका यूज़ पड़ जाता है। आपको पता है एक टाइल का एरिया, तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर? एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल इंटू गुना करेंगे नंबर ऑफ टाइल से, तो ये हमारा निकल करके चलाएगा टोटल एरिया ऑफ रूम। किसका निकल करके चलाएगा? टोटल एरिया ऑफ रूम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे या तो ऐसे भी बोल सकते हो सर कमरे के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ टाइल आ जाएगा। बट अभी वैसे हम नहीं समझा रहे हैं। तो एक टाइल का एरिया कितना होगा? तो एक टाइल का एरिया जो होगा वो ये होगा 180 इंटू 180। ठीक है, नंबर ऑफ टाइल कितने होंगे? तो n होंगे। और कमरे का एरिया कितना होगा? तो बोलोगे सर 540 और इंटू कितना हो जाएगा? 360। आसान भाषा में अगर आप समझो ना तो आप ये भी कह सकते हो सर नंबर ऑफ टाइल बराबर कमरे का एरिया। तो कमरे का एरिया कितना है? तो 540 इंटू 360 है। और टाइल का एरिया कितना है? तो 180 इंटू 180 है। ये यहाँ पर हमें सीखना पड़ेगा। अब अगर आप देखोगे तो 180 से इसे काटोगे तो 3 बार में, और इसे काटोगे तो 2 बार में। 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 6। यानी सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। सही उत्तर मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो ए होगा। तो यानी यही दो बातें देखनी होती हैं सर। ये वाला क्वेश्चन इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। यूपी मतलब यूपी कांस्टेबल का हम सीरीज करवा रहे थे, वहाँ पर भी आया। अभी रेलवे के हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं, वहाँ पर भी आया। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। टाइल के अगर मान लीजिए यहाँ पर साइज़ के बारे में बोला जाए तो ये बड़ा से बड़ा साइज़ हो जाएगा। आप 18 से कम्प्लीटली मतलब यहाँ पर 180 के टाइल लेकर आओगे तो 180 से 3 टुकड़ों में काट देगा, 180 का लाओगे तो 180 से 2 भागों में बांट देगा, और इस तरीके से पूरा का पूरा लग जाएगा। देखो मैं आपको पिक्चर के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा देता हूँ यहाँ पर कहानी क्या है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा कमरा है आपका यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर अगर मान लीजिए 180 के टाइल लेकर के आते हैं तो यहाँ पर ये 180 लेकर के यहाँ कट, 180 लेकर के यहाँ कट, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पूरे कुल मिला करके ऐसे टाइल बन जाएंगे कि 180 बाई 180, 180 बाई 180, 180 बाई 180। तो 180 से 360 को देखो, यहाँ पर ये 180 और ये 180 मिल करके 360 बना दिए, और ये 180, 180, 180 मिल करके। तो ये जो टाइल था ना ये ऐसा था कि इसे भी काटता, इसे भी काटता। समझ गए? इस प्रकार से 2 2 4 2 6 टाइलों में हमने अपना काम चला लिया है। तो कभी भी सिंपल सी बात अगर याद करने की बात आ जाए और साइज ऑफ टाइल निकालना हो कि साइज जो होगा वो कितना होगा, तो साइज निकालने के लिए दोनों का क्या ले लेना? तो HCF। और उसके बाद में यहाँ नंबर ऑफ टाइल निकालना हो तो कमरे के एरिया को टाइल के एरिया से भाग कर दो, नंबर ऑफ एरिया जो है वो निकल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है HCF वाला क्वेश्चन हुआ खत्म। एक सवाल और भी है, आप देखो यहाँ पे। अभी सिर्फ हम आपको यहाँ पर HCF ही करवा रहे हैं। ठीक है, अब सारे HCF के क्वेश्चन हम यहाँ पर एक साथ करवाएंगे, तब उसके बाद में हम आपको आगे दिखाएंगे। अब ये सवाल देखिए सर, यहाँ पर ये क्या कहा गया। आइए यहाँ पे इस सवाल की बात करते हैं। इस सवाल को देखिए आप लोग, सेम CGL Tier 2 यानी मेंस का सवाल है। कहा गया है द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब HCF ही होता है, ऑफ x एंड y इज 15। और उसके बाद में यहाँ पर इन दो टर्म का मेरे भाई जो है वो HCF कहा गया। कि भैया देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे हम तुम्हें इतना बता सकते हैं कि x और y में जो तुम कॉमन ले सकते हो, जैसे यहाँ पर x में ले सकते हो और जो y में ले सकते हो वो कितना ले सकते हो? 15। कितना ले सकते हो? 15। तुम एक काम करो, इस वाले टर्म में से और यहाँ पर इस वाले टर्म में से तुम जितना ज़्यादा कॉमन ले सकते हो तुम बता दो। यानी मैं सीधी सीधी एक लाइन में आंसर बोलूँगा तो 9 यहाँ से ले सकते हैं, 15 यहाँ से ले सकते हैं, 135 आंसर होगा। बट ये 135 कैसे होगा?
वो समझिए। सर यहाँ पर आप एक बात बताओ, इस वाले पूरी की पूरी संख्या में से और यहाँ पर इस वाली पूरी पूरी संख्या में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए, हमें यहाँ पर एक तो नंबर दिख रहे हैं और एक यहाँ पर वेरिएबल दिख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर मान करके चलो कि इन दो लोगों में से आप कॉमन क्या लेते हो, 36 और 81 में क्या क्या कॉमन ले सकते हो? तो आप बोलोगे सर देखिए, इतना जान लीजिए कि अगर ये जो यहाँ पर x है ना, वो किसका मल्टीपल है? तो 15 का मल्टीपल है। x जो है वो 15 का मल्टीपल है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर जो x है, देखो यहाँ पर x क्या है सर? ये 15 का मल्टीपल है, यानी 15a मान लेते हैं। और y जो है ना सर, वो भी 15 का मल्टीपल है। तो 15 का मल्टीपल है तो हम यहाँ पर जो है उसे 15b मान लेते हैं। मतलब मेरा आसान सा बात है यहाँ पर ये कहने का है, देखो असल में तो आंसर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा सा इतना समझना है। और जो यहाँ पर बात है कि देखो भैया, आप यहाँ पर इस वाले भाग में देखो, 36 और 81 में से कॉमन क्या ले सकते हो? तो 9 ले सकते हो। ठीक है। और x और y का जो महत्तम समावर्तक है वो 15 है, तो x और y से कॉमन क्या ले सकते हो? तो 15 ले सकते हो। इसीलिए मेरे भाई सीधा सीधा आंसर 135 बता दो, बात खत्म। जैसे यहाँ से भी 9 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, उसी तरीके से इन दोनों में से भी 9 ले सकते हैं और 15 ले सकते हैं। तो 9 15 यहाँ से भी, 9 15 यहाँ से, तो यानी दोनों से 9 और 15 यानी 135 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, 135 होगा वो हमारा क्या होगा मेरे भाई? आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन था, इतना लॉजिकल क्वेश्चन था ना, मज़ा आ जाता आप लोगों को, ऑनेस्टली बता रहे हैं। कोई बेसिक बेसिक लगाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ती। अरविंद्र मीना जी, देखिए आज की क्लास में हमारी कोई गलती नहीं है। किसी दिन हमारी वजह से क्लास होता है कैंसिल, तो हम खुद ही बोलते हैं कि भैया आज के ज़िम्मेदार हम हैं। ठीक है ना। लेकिन आज आप लोगों को भी दिखा है कि 5 बजे हम खुद ही लाइव थे क्लास में, बफरिंग होने लगा। ठीक है। और यहाँ पर एक तरीके से जो है एप्लीकेशन में भी दिक्कत आने लगी, तो अब इसमें हम नहीं घुस करके उसको ठीक कर सकते हैं। आप लोग मेरे ऊपर गुस्सा होने लगते हैं, आप लोग मेरे ऊपर जो है नाराज़ होने लगते हैं। भैया जितनी जल्दी आपको सिलेबस की उतनी हमें भी है यहाँ पे, समझिए इस बात को लेकर के। लेकिन अगर कभी आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, वाईफाई हो जा रहा है ख़त्म, गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर जल जाता है, तो हम कहाँ तक उसको मतलब सही कर पाएंगे? अब बताइए। आदमी फिर भी सोचता है चलो आधे घंटे बाद हम कर लेंगे, कोऑपरेट कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो अब सर एक लिमिट ही तो होती है ना, कुछ चीज़ें आपके हाथ में भी नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है। अब जिस कंपनी का आप सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो कंपनी ही काम ना करे, एक दिन नेटवर्क ही सही से नहीं आए, तो क्या कर लेंगे आप बताइए? समझना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये देख लो, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है, और ये भी आपका एच सी और एफ के ऊपर में है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, कहा गया 13 नाम की एक संख्या है, ए नाम की एक संख्या है। सिर्फ सुनना मेरी बात को, कमेंट करोगे तो नहीं सीख पाओगे इस सवाल को, अगर कमेंट किया तो नहीं सीख पाओगे। नीरज कुमार चौधरी कहते हैं 15 कैसे आया? बहुत शानदार। 15 मेरे भाई दिया गया था कि x और y का कॉमन फैक्टर 15 है, तो यानी x में भी 15 मिलेगा, y में भी 15 मिलेगा, तो टोटल टर्म में कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। 36 में भी 9 है, 81 में भी 9 है, तो टोटल में कॉमन कितना है? तो 9 है। यानी 135 मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, 135 मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। तो करेक्ट आंसर कितना होगा? 135 होगा यहाँ पे। ठीक है ना। अब आ जाओ ये वाला सवाल देखो जो कि हम आपको बता रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में विद इन सेकेंड्स आंसर हम दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं देंगे, अभी हम आपको पहले समझाएंगे। 1 + 1/1 मेरे भाई आंसर आएगा, 2 आंसर होगा, लेकिन कैसे? ये देखो, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया? कमेंट नहीं करना सीखना। बोला गया देखो 13 है, उसके बाद में तुम्हारा ए है, फिर बी है और फिर सी है। ये चार यहाँ पर अलग अलग संख्या है, एक संख्या नहीं है, चारों के चारों अलग अलग हैं। ठीक है। और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े, जैसे हम यहाँ 13 का ए के साथ जोड़ा लगाते हैं, 13 का जोड़ा बी के साथ लगाते हैं, 13 का जोड़ा सी के साथ लगाते हैं, तो इनका जोड़ा लगा लो या इसका जोड़ा लगा लो या इसका जोड़ा लगा लो, सबका महत्तम समावर्तक कितना होता है? 13। महत्तम समावर्तक का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप उससे उतना कॉमन ले सकते हैं। अगर इन दो लोगों का HCF 13 आ रहा है, इसका मतलब ये 13 का मल्टीपल है और ये भी 13 का मल्टीपल है। अगर इन दोनों लोगों का HCF मेरे भाई 13 है, तो ये 13 तो अपना मल्टीपल 13 का है ही, बी भी 13 का मल्टीपल है। अगर इन दो लोगों का यहाँ पर HCF 13 आ रहा है, तो इसका मतलब सी भी हमारा 13 का मल्टीपल है। ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया जहाँ ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है, क्या है मेरे भाई यहाँ पर ये? तो ये हमारा 60 से कम है। ठीक है ना। मतलब ये 13 का मल्टीपल तो है लेकिन 60 से कम है, ये 13 का मल्टीपल है, 60 से कम है, ये 13 का मल्टीपल है, 60 से कम है।
ठीक है। उसके बाद एक और कंडीशन यहाँ पर, ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा सी है, तो यहाँ पर बोला गया इन सब का मान बताओ। अब मैं आपको समझाऊं कितने कंडीशंस दिए गए हैं। तो कंडीशन नंबर 1 यहाँ पर ये बोला गया है कि पहली बात, ये 4 अलग अलग संख्या है तो सेम नहीं हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर 13 हो गया, ए हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख लो मेरे भाई, 13 है, उसके बाद में यहाँ पर ए है, उसके बाद में बी है, उसके बाद में सी है। यहाँ पर एक दूसरे के कोई भी बराबर नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। ये कंडीशन नंबर 2 हो गया, एक हो गया। कंडीशन नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, इन सभी लोगों का जो HCF है वो 13 है। इट मीन्स इतना मान लो, ए हो या बी हो या सी हो, सब मल्टीपल होंगे किसके, 13 के। आप यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, ए है या फिर बी है या फिर सी है, ये यहाँ पर जो सभी के सभी यहाँ पर क्या है, तो ये मेरे भाई मल्टीपल ऑफ 13 है, ठीक है। किसके हैं तो मेरे भाई मल्टीपल ऑफ किसके हैं, तो 13 है। अब उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर क्या बोला गया है, तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर ये बोला गया है, ए से मेरे भाई यहाँ पर बड़ा कौन होगा तो बी होगा, और बी से बड़ा कौन होगा तो सी होगा। और पॉइंट नंबर 4 भी यहाँ पर एक और बात बोला गया है, याद रखो मेरे भाई, और वो ये कहा गया है कि सारी की सारी संख्या 60 से कम होनी चाहिए। मतलब मैं इसी में थोड़ा ऐड कर देता हूँ, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और ये सारी की सारी संख्या क्या होनी चाहिए, तो 60 से कम होनी चाहिए। अब एक सवाल के अंदर में इतने सारे कंडीशंस, कंडीशन नंबर 1 कोई बराबर नहीं होगा, कंडीशन नंबर 2 सारे मल्टीपल होंगे, कंडीशन नंबर 3 इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, लेकिन ये 60 से कोई भी बड़ा नहीं है। तो मैंने यहाँ पर कहा 13 का जो पहाड़ा स्टार्ट होता है वो क्या होता है, 13 एकम 13, तो 13 एकम 13 होता है, तो यहाँ पर ये 13 तो ऑलरेडी मौजूद है। अब 13 का दूसरा पहाड़ा 26 होता है, मैं यहाँ पर उसे ले सकता हूँ। तो 13 का मेरे भाई देखो यहाँ पर ये जो 13 है ना, ठीक है, तो ऐसे मान करके चलो कि सर ये और ये बराबर नहीं हो सकते, तो इससे यहाँ पर इसे ज़्यादा होना पड़ेगा। ये मान लो अपने मन में कि इससे इसको ज़्यादा होना पड़ेगा, इससे इसको ज़्यादा होना पड़ेगा, इससे इसको ज़्यादा। तो 13 का पहला मल्टीपल 13 होता है, नहीं ले सकते हैं। 13 का मेरे भाई 2 गुना 26, 13 का 3 गुना 39, और 13 का 4 गुना 52। अब यहाँ देखो ए बी सी डी, तो यहाँ चारों के चारों अलग हैं, कंडीशन नंबर 1 वेरीफाई हो गया। उसके बाद ए बी, देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सारे 13 के मल्टीपल हैं, ये भी वेरीफाई हो गया। उसके बाद में ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, और ये 60 से कम है, ये भी वेरीफाई हो गया। अब आंसर में यहाँ पर क्या बोला है, तो आंसर में यहाँ पर ये बोला है ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए, ए का वैल्यू हमारा कितना है, तो 26 हो गया। उसके बाद में ये हमारा कितना है, तो 52 हो गया सी, और डिवाइड करना है किसके साथ में, तो 39 के साथ में, ठीक है। 26 और 52 ये हमारा हो जाएगा 78, और नीचे में हमारा आ जाएगा 39, डिवाइड करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कुछ बेहतरीन बेहतरीन सवाल हमने आप लोगों के लिए छांट करके रखा हुआ है, जो हमने कहा कि हम इसे कराएंगे, और तब आपके जो है सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। समझ रहे हैं, शॉर्ट में तो आदमी उड़ा ही सकता है यहाँ पे, लेकिन इसीलिए नहीं उड़ाया क्योंकि आपको समझाना है, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, आ जाओ। तो ये अभी तक जो हमने क्या करा है, ये सारे HCF के सवाल करवाए, सारे के सारे किससे सवाल करवाए हैं मेरे भाई, यहाँ पर HCF के करवाए हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर बीच में जो है कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे, अब हम उन सवालों के ऊपर में आ जाते हैं, ठीक है ना। जो जो क्वेश्चंस हम लोगों ने छोड़ा हम उसके ऊपर में आते हैं। आ जाओ, ये हमारे कुछ सवाल हो गए हमारे LCM के। ये किसके सवाल हो गए मेरे भाई, यहाँ पर LCM के। हाथ में क्या है, बोला तो बीवी से झगड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आ जाओ चलो। अब यहाँ पर देखो, तो मैंने आपको शुरू में पढ़ाते वक्त में एक बात कहा था, और LCM पढ़ाते वक्त में मैंने आपको जो है कल की क्लास में एक छोटी सी बात समझाई थी, और वो बातें क्या थी यहाँ पर ये देख लो। स्पेशल कंसेप्ट में मैंने आपको कहा था कि चाहे घंटियों का रिंग होना हो, या लाइटों का लाल होना हो, या रेस हो मेरे भाई सर्कुलर मोशन में, सभी में क्या अप्लाई होता है, LCM अप्लाई होता है। सभी में क्या अप्लाई होता है, तो LCM अप्लाई होता है। सभी में क्या अप्लाई होता है, तो LCM अप्लाई होता है, ठीक है। एक बच्चा कहता है आर्यन यादव लास्ट वाला क्वेश्चन को शॉर्ट में बता दो। अब मेरे भाई आप एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने क्या सॉल्यूशन किया है, आप एक बात बताओ। मैंने तो भैया सॉल्यूशन जो किया है वो मात्र मेरे भाई ये 2 लाइनों में किया है। ये तो मैंने वो कहा है जो क्वेश्चन के कंडीशन है, इसको मैं थोड़ी शॉर्ट कर सकता हूँ आर्यन यादव। आप बताओ भाई, आपने बोला शॉर्ट में कर दीजिए, इसको मैं थोड़ी मिटा सकता हूँ, ये तो वो है जो क्वेश्चन के कंडीशंस हैं। अब मैं यहाँ पर इसको ना लिखूँ, लो मेरे भाई, मैं इस बात को लिखता ही नहीं हूँ, मतलब अब तुम्हारा सॉल्यूशन जो है सिर्फ इतने का हो गया, लो।
अब इसको और शॉर्ट में क्या करें, ऊपर से ब्लैक पार्ट से क्यों लिखा था, क्योंकि ब्लैक से क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन को सार बना करके क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट बना करके लिखा है। सॉल्यूशन तो मैंने इतने में किया है, सॉल्यूशन जो है वो तो इतने में किया है, 3 संख्या मानी है 26, 29, 52, दोनों को जोड़ करके बीच से भाग कर दो, आंसर दो आएगा। सॉल्यूशन तो इतना ही है। अब ये हो जाता है ना, बोर्ड पर ज्यादा लिखा गया, बाप रे इतना बड़ा सॉल्यूशन, और अगर मैं मिटा करके और मैं सिर्फ यहाँ पर इतना लिख दूं तो मतलब इतना सॉल्यूशन हो गया मेरा, बताओ। पता है क्या है, ये सारे दिखावटी मेरे भाई चीज़ें हो जाती हैं ना, वही बात है कि काम हर कोई वही करता है, बस दिखाने के तरीके अलग हैं। अब मैं आपको पूरा विस्तार रूप से पढ़ा रहा हूँ, आपको लग रहा है मेरे भाई बाप रे सर ने इतना सॉल्यूशन बड़ा करवा दिया, और बस यहीं पर यूट्यूब पर कोई टीचर का आप क्लास देख लेंगे और उसने मेरे भाई यहाँ पर बस ये इसी बात को समझा करके, इन बातों को बिना बताए यहाँ पर ये 3 संख्या मान ली, इन दोनों को जोड़ करके भाग कर दिया, 2 लिख दिया, उसमें थोड़ा वो और नौटंकी और ड्रामा ऐड कर देगा, और वो यहाँ पर क्या करेगा देखो, वो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर जो होगा, यहाँ पे मैं मसाले बताता हूँ ना यार, मेरे मैं भी पढ़ाता हूँ ना यूट्यूब पे, मुझे भी पता है कैसे पढ़ाया जाता है। मैं भी जब यहाँ पर पढ़ाऊँगा ना तो मैं भी यहाँ पर बस इतना ड्रामा करूँगा, देखो 13 मान चुके हो, 26, 39 ये मान लो, उसके बाद में क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर पहले आखिरी को जोड़ करके बीच से भाग कर दो, तो लो तुम पहले को जोड़ दो, आखिरी को जोड़ दो और बीच से भाग कर दो। अब मैं बोलूँगा तुम्हारे पास में इतना सेंस नहीं है, 13 से काटो 2 बार में कटेगा, 13 से काटो 4 बार में कटेगा, और 13 से काटो 3 बार में कटेगा। यहाँ 6 को 3 से भाग करो, 2 आंसर आ जाएगा। लो बच्चों, इतना छोटा सॉल्यूशन दुनिया में कोई टीचर ऐसा नहीं करा सकता, इतना छोटा सॉल्यूशंस मैंने कराया। अब यही मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हो, बताओ। गजब हाल है भाई, काम वही है, दिखाने का अलग है। समोसा ही है, बस थाली में जो है ना, जब जाते हो ढाबे पे तो तुमको यहाँ पर जो है हाथ में थमा देता है, छोटा प्लेट में दे देगा, और रेस्टोरेंट में जाओगे तो जितने का समोसा नहीं उससे 10 गुना महंगी प्लेट में वो तुम्हें देता है, और रेट भी 10 गुना का लेता है यहाँ पे। तो वही कहानी है, ठीक है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो कीमत समोसे की नहीं, कीमत प्लेट की होती है, कीमत वहां पर बैठने की होती है, बस वही वाली बात है। अब आ जाइए, अब यहाँ पढ़ते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब बत्तियों का लाल होना, घंटियों का बजना, ठीक है। यार अब मैं क्या करूं बताओ, बच्चे ऐसे ऐसे होते, शॉर्ट में बता दीजिए। कैसे बोले अब तुमको ये समझाओ। अरे यार तुम गणित पढ़ रहे हो यार, कंसेप्ट से पढ़ा रहा है अगला बंदा, तुमको इतनी मेहनत कर रहा है, तुमको इतना मेहनत करके वो समझा रहा है, शॉर्ट में नहीं लेकर के जा रहा है। कोई ऐसा तुमको प्रश्न मिला है यहाँ पर जो तुम्हारे कंसेप्ट के ऊपर में काम कर रहा है। कहते हैं ना, राष्ट्र निर्माण बहुत बड़ा निर्माण होता है, ठीक है ना। यहाँ पे शॉर्टकट तो कोई भी कर सकता है। अगर किसी ठेकेदार को बोलोगे शॉर्टकट में बिल्डिंग बनाओ, ऐसा शॉर्टकट बनाएगा कि तुम भी शॉर्टकट में धरे जाओगे, और पता भी नहीं चलेगा भूकंप में घर कहाँ है और आप कहाँ पर हो। लेकिन जब अच्छी चीज़ें बनती है समय लगता है सर। आप जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में यहाँ वक्त लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मानते ही नहीं आप लोग। बोलो। शॉर्ट में तो हम भी उड़ा सकते हैं, 4 बातें मेरे पास भी है बोलने के लिए, लेकिन ये घटिया काम हम एप्लीकेशन पे नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते, हमसे यूट्यूब पर भी नहीं होता है। लेकिन जब एक आधा बच्चे ऐसे आ जाते हैं ना, तो उनके आगे फिर ऐसे वाले लाइन मुझे बोलने की आवश्यकता पड़ जाती है। जादू का खेल थोड़ी है यार, समझो। चलो। हाँ चलो भाई। चलो तो यहाँ पर अब हमारे हो गए 3 सवाल, यहाँ पर है 5 सवाल यहाँ पर है। अब ये बताओ, मैं अभी करा दूँ, झेल पाओगे, समझ पाओगे, सीख पाओगे, या फिर कल कराऊँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग सीख पाओगे बढ़िया से तो मैं अभी के पांचों क्वेश्चंस करा दूंगा। ये है कि आधे घंटे 45 मिनट और लगेंगे, बताओ। क्लास एंड करोगे सर, क्यों करूँगा। रहने दीजिए, रहने दीजिए। चलो कोई बात नहीं, तो एक हम लोग ऐसा काम कर लेते हैं कि जो हमारे सवाल हैं उसको हम लोग कल कर लेते हैं, और साथ में अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो हम लोग वो भी कल कर लेते हैं। तो कल आप लोगों का टॉपिक ख़त्म करके और मंडे को जो है नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और हम लोग देख लेते हैं कि नया चैप्टर हम लोग कॉल स्टार्ट कर पाते हैं। अच्छा ठीक है भाई, कल ही करेंगे, ठीक है। कल 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 कल, कल। नालायकों को पढ़ने का थोड़ा भी मन नहीं होता है, जागरूक ही नहीं है एकदम है। अरे बाप रे बाप। चलो भाई, तो कल ही करते हैं, टेंशन मत लो, सब कुछ जाएगा दिमाग में, दोबारा से तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, जो चीज़ें बाकी हैं वो कल कर लेना, ठीक है।
बस समझाने में यार वक्त लग जाता है ना, बस ये दिक्कत है, मेरे साथ में यही इशू है। काफ़ी लोग बोलते भी हैं हम तो एक क्लास में 12-13 सवाल करवा देते हैं, आप 8 से 10 सवाल कराते हैं। हम बोले क्या क्या करें सर बताओ, हम 2 सवाल का कम कराना पसंद करते हैं, लेकिन हमें समझाने में ज़्यादा मज़ा आता है। हमें लगता है एक बार सिखा दो बच्चे को, उसके बाद में आसपास का कोई भी सवाल है वो खुद ही बना लेगा। यहाँ पे उसे सक्षम इतना बना दो, उसे इतना सक्षम बना दो कि कोई भी किताब हो तो क्वेश्चन वो बना ले। बस ये चीज़ें हैं। हो जाएगा, कल अच्छे फेल से अच्छे से एंड हो जाएगा। और मैंने कहा ही था कि सारी परेशानियां इस हफ्ते तक में हैं, और अगले हफ्ते से क्लासेस को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आएंगी। बढ़िया तरीके से जो है आपकी दोनों समय क्लासेस चलेंगी, और कहीं पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, ये मैं आपसे मेक श्योर करता हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। आ जाओ तो चलो भाई, कल कर लेंगे, कोई इशू की बात नहीं है, ध्यान रखो अपना, ठीक है। और रिवाइज कर लेना, बस इतना है, ठीक है। चलो।